नमः शिवाय। मैं हूं शिवांगी श्रीलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल श्रीलताज ओपन विंडो। दिस इज़ द जनरल टैरो कार्ड रीडिंग चैनल। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दीजिए और मेरी इस काम को थोड़ा सा और प्यार दिखाने के लिए एक लाइक बना दीजिएगा। शिव शंभू के आशीर्वाद से मेरी और आपकी ये जर्नी बस चलती रहे, इतनी सी ही दुआ है। थैंक यू सो मच। ओके, तो थंबनेल देख के आपको समझ में आ गया है, दिस इज द रीडिंग फॉर लिब्रा, तुला राशि के लिए। ये तुला राशि का स्पेशल रीडिंग है, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आए और आपके साथ रेजोनेट करे, तब भी ये रीडिंग तब आपकी है, ठीक है। ये एक 4 क्वेश्चन आंसर की रीडिंग है। मैंने स्पिरिट को कुछ सवाल किए, 4 सवाल, और उसका जवाब उन्होंने ऐसे दिए। मेरा पहला सवाल था, लिब्रा कौन सी सिचुएशन के साथ लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। लिब्रा की अभी फाइटिंग किस चीज़ के साथ चल रहा है, तो उन्होंने दिया ट्रांसफॉर्मेशन। लिब्रा खुद के साथ लड़ रहे हैं, खुद की इनर सेल्फ के साथ, हायर कॉन्शियसनेस के साथ। लिब्रा नॉलेज, विजडम सब कुछ गेन करने के लिए खुद को देखो। यहाँ पे इस कार्ड को अगर आप गौर से देखेंगे तो आप देख पाएंगे नीचे एक फेस है, जैसे सोया हुआ एक फेस, और यहाँ पे कोई दैव शक्ति आके उनको छू रहा है। और अवेकनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, ये युद्ध लिब्रा लड़ रहे हैं, ये फाइट वो लिब्रा लड़ रहे हैं। लिब्रा के लिए सेकंड क्वेश्चन स्पिरिट को मैं करी थी, वो है लिब्रा अभी कौन सी इमोशनल अटैचमेंट के साथ है। इमोशनल अटैचमेंट के साथ क्या इमोशनल अटैचमेंट के साथ है, ये सवाल का ये जवाब आया, जो कि मेरे लिए बहुत ही क्यूरियस है, क्योंकि ये चाइल्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि लिब्रा के साथ कोई चाइल्डहुड मेमोरीज अटके हुए हैं। ऐसा कुछ तो इंसिडेंट लिब्रा के लाइफ में थे, चाइल्ड अब्यूजमेंट, अब्यूसिव कोई सिचुएशन हो, या तो कोई चाइल्डहुड में आपके पेरेंट्स की लॉस, या तो कोई इम्पॉर्टेंट, कोई बहुत बेस्ट फ्रेंड्स, बेस्ट शिबलिंग, जो भी अपने ब्रदर सिस्टर, कुछ तो ऐसी कोई मेमोरी है जिससे आप निकल नहीं पा रहे थे। उस इमोशनल अटैचमेंट के साथ आप बहुत दिनों से रह रहे थे, बट नाउ आई थिंक यू विल गेट दी डिटैचमेंट एक्चुअली। अच्छा, तीसरा सवाल मेरा था स्पिरिट के पास, वो कि लिब्रा क्या क्रिएट कर रहे हैं, वो क्रिएट क्या करना चाहते हैं, वो खुद की ज़िंदगी में क्या हासिल करना, क्या सृष्टि करना चाहते हैं। तो उन्होंने दिया पेशेंस। पेशेंस इज़ अ सजिटेरियस एनर्जी, टेम्परेंस एनर्जी। टेम्परेंस एनर्जी मतलब इस एनर्जी के बलबूते पे ऐसे कि वो धीर स्थिर होना चाहते हैं, वो अंदर बाहर दोनों तरफ से शांति चाहते हैं, हमारे एक क्लैरिटी चाहते हैं, एक ऐसी समझौता अंदर और बाहर दुनिया के अंदर। वो इतना सुंदर एक ब्रीज चाहते हैं, जिस ब्रीज में खड़ा होके उसको स्प्लिट पर्सनालिटी, अंदर की जो पर्सनालिटी होती है हमारी, उसको स्प्लिट करके दुनिया देखने की ज़रूरत ना हो, एक ही दुनिया उसको नज़र आए। अच्छा, उनके तरफ कौन सा अबांडेंस आ रहा है, तो मुझे मिला लव एनर्जी। इट्स अ लवर एनर्जी, 2 ऑफ कप्स लवर एनर्जी है। और लवर एनर्जी मतलब उनको उनके ज़िंदगी का एक प्यार उनके तरफ आ रहा है। लिब्रा इज़ गेनिंग, लिब्रा इज़ मूविंग टुवर्ड्स लिब्राज फाइनल लव, द लव ऑफ लिब्रा's लाइफ, आपका ज़िंदगी का प्यार, आप प्यार की तरफ चल रहे हो। जब मैंने इस कार्ड्स को मतलब क्लैरिफाई के लिए बोला, तो स्पिरिट ने बोला मुझे ट्रांसफॉर्मेशन, जो फाइट चल रहा है लिब्रा, उसके साथ ये टेम्परेंस एनर्जी। फिर चाइल्ड के साथ आया द फूल एनर्जी। उसके बाद अगेंस्ट ये टेम्परेंस एनर्जी, ये सेम एनर्जी है, ये दोनों, ये भी नंबर 14, ये भी नंबर 14, पेशेंस, ये टेम्परेंस, दैट मीन्स सैजिटेरियस। मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी लिब्रा कोई सैजिटेरियस एनर्जी के साथ कुछ कैलकुलेट कर रहा है, या तो फिर लिब्रा का राशि हो सकता है कि आपका राशि लिब्रा है, तुला है, बट आपका लग्न या आपका असेंडिंग धनु हो सकता है, सैजिटेरियस हो सकते हैं। अच्छा, और एक चीज़, जब मैंने पेशेंस को किया तो स्ट्रेंथ आया। आम सी बात है, अगर आपकी दिमाग शांत हो जाएगी, दिमाग के अंदर चलती हुई ट्रैफिक
शांत हो जाएगा, तब ऑलरेडी आपको क्लैरिटी आएगी। क्लैरिटी आती ही हम आपको स्ट्रेंथ आनी शुरू हो जाती है। दैट क्लियरिटी यू आर गोइंग टू गेट, और उसके बाद ही आपको समझ में आएगा प्यार। प्यार, कौन आपको प्यार करते हैं, किसका प्यार ओरिजिनल है, कौन है जो पेज ऑफ कप्स लेके खड़े हैं। बिकॉज आपके अंदर कोई ना कोई चाइल्ड अभी भी जिंदा है, जिस बच्चे को एक बच्चा जैसा एनर्जी ही अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज द ओवरऑल, अभी हम इसको और थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे। ये ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है। लिब्रा तुला राशि, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे स्पिरिट मुझे ये बोलना चाह रहा है कि आप अपने अंदर और बाहर दो अस्तित्व को हर वक्त अलग अलग करके, दो पहलू में डिवाइड करके फेस करते हैं। जैसे अंदर में हर वक्त आपका एक फाइट चलता है, कुछ तो है, कोई एक ऐसी परिस्थिति जिसका मतलब कैसे बताएं, ऐसे होता है ना, कभी कभी हम लोगों के अंदर एक गिल्टी फीलिंग रह जाती है, शायद हमने ऐसा कुछ किया था जिसका अगर एक्सप्लेन करने जाएंगे तो मैच्योरिटी के साथ साथ हमको समझ में आता है वक्त के साथ साथ कि उस वक्त अगर वो नहीं करते तो ही अच्छा होता। तो एक गिल्टी फीलिंग रह जाता है। कभी कभी लगता है बुलिंग, हम लोग कभी कभी बुली हो जाता है, कोई कोई आके हम लोग को बहुत बहुत बुरी तरह से मतलब तोड़ देते हैं, तो वो मेमोरी भी रह जाता है। अल्टीमेटली द डस्टबिन इनसाइड अस, द डस्टबिन ऑफ मेमोरीज, ओल्ड खराब पुरानी मेमोरीज जो कि भरा पड़ा है, उसको क्लींजिंग, उसका वॉश करना, दैट इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सारी पुरानी बातें भूलने की ज़रूरत है, और तभी जाके आप बहुत कुछ गेन कर पाओगे। देखो आज मतलब जाहिर सी बात है, अगर आप कि एक बैग है, पोटली है, और वो बैग कंप्लीटली भरा है सामान से, वो सामान कुछ भी हो, आपकी ज़रूरत की हो या ज़रूरत की ना हो सकता है कि वो बैग 80% सामान ज़रूरत की ही नहीं है, और वो आप उस भरा हुआ बैग को लेके आप टहल रहे हो। सामने कुछ ज़रूरत की सामान दिख रहा है, आपको खरीदने का ज़रूरत है, बट आपको ये भी हो रहा है कि एक आदमी कितना बैग पकड़ेगा, तो एक बैग ऑलरेडी भरा है। तो स्पिरिट आपको बोल रहा है एक जगह पे बैठो, शांत हो जाओ, और उस बैग का चेन ओपन करके सारी सामान को बाहर निकाल के देखो आपको ज़रूरत का क्या, कौन सा चीज़ है आपका। आप फिर उसको अगर आप खोल के देखोगे तब आपको पता चलेगा 20% सामान आपका ज़रूरत का है, बाकी 80% आपको फेंक देना पड़ेगा। जैसे ही आप 80% फेंक दे रहे हो, आपका बैग फिर से खाली हो रहा है, तब जाके आप ज़रूरत की सामान फिर से खरीद के भर पाओगे। सो एज ईजी एज दिस एग्जाम्पल, आपको ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। वही पुरानी यादें, गंदी बातें, गंदी मेमोरीज, दर्द भरी कहानियाँ, जो भी सारे हैं उसको सब वॉश आउट करो, खुद को खाली कर दो। कैसा खाली? वही पुरानी बचपन वाली यादें, वही पुरानी बचपन वाली एनर्जी, इनोसेंट एनर्जी। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है आप तो बहुत कुछ कैरी कर रहे हो। मुझे ये भी ओके, थैंक यू। स्पिरिट मुझे ये बोलने के लिए बोल रहा है आपकी चाइल्डहुड कुछ मेमोरी है जो कि बहुत पेनफुल है। मे बी आपके पेरेंट्स का ओके स्पिरिट मुझे ये बोलने के लिए बोल रहा है मे बी आपके पेरेंट्स के बीच में बहुत झगड़ा होता था, मारपीट होता था, जो कि आपकी जहन में अभी भी, मेमोरी में अभी भी बसा हुआ है। उसको मद्देनज़र रखते हुए आप कभी भी कोई भी रिलेशनशिप में कामयाब नहीं हो पाते हैं। हो सकता है कि चाइल्डहुड मेमोरी में आपके साथ कोई गंदी बातें हो चुकी है, कोई ऐसी कारनामे हो चुकी है, कोई ऐसी इंसिडेंट हुई है जो आप भुला नहीं पा रहे हो, और इसीलिए आपकी ऑपोजिट सेक्स को, अगर आप लड़की हो तो आप कोई भी लड़के को ट्रस्ट नहीं कर सकते, अगर आप लड़का हो तो कोई भी लड़की की तरफ आपका कोई रिस्पेक्ट नहीं दिखा सकते, बिकॉज ऑफ द पास्ट ओल्ड मेमोरीज। तो ओल्ड जो चाइल्डहुड का मेमोरी है वो स्पिरिट बोल रहा है इसको हटाओ। जैसे ये हटाएंगे आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। टेम्परेंस एनर्जी, टेम्परेंस एनर्जी 2 बार कार्ड आना मतलब इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कार्ड। तो ये क्यों बोल रहे हैं? टेम्परेंस एनर्जी का मतलब क्या है? आपका इमोशन में आप बहुत कंट्रोल लाओगे, और आपके अंदर का जो फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जी, इस दोनों एनर्जी को आप एकदम बैलेंस कर लोगे। आपके हार्ट चक्र का ओपन हो जाएगा, आपका इंट्यूशन लेवल बढ़ जाएगा, आपका थर्ड आई ओपन हो जाएगा। तो ये पूरा फॉर्म करने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा? वो बैग, वो जो पुरानी ओल्ड सामान से भरा हुआ बैग, उसको खाली करके अच्छा सामान, अच्छा नॉलेज, अच्छा विजडम, अच्छा प्रेयर वो डालनी पड़ेगी। वही ट्रांसफॉर्मेशन
ट्रांसफॉर्मेशन की बात यहाँ पे हो रही है। और चाइल्ड लाइक यहाँ पे चाइल्ड एनर्जी का ये भी मुझे लग रहा है कि द फूल इज़ एन इनोसेंट पर्सन, एक इनोसेंट एनर्जी। बच्चा भी इनोसेंट होता है। जब आप कोई जैसे बच्चे होते हैं ना, तो खेलते खेलते कहीं भी चले जाते हैं, उसको ऐसा एक सबकॉन्शियस माइंड में उसको ये रहता है, मम्मा है ना, मम्मा संभाल लेंगे हमको, पापा है ना, पापा हमको संभाल लेंगे। वैसा ही कॉन्फिडेंस आपको अंदर आनी चाहिए कि खुदा है ना, भगवान है ना, बाबा है ना, शिव शंभू है ना, हमको बचाने के लिए, हमको संभालने के लिए। बट वो संभालने के लिए उनका भी कुछ गाइडलाइंस है जो हमको फॉलो करनी है, और वही गाइडलाइन फॉलो करने से हमारे अंदर एक बैलेंस एनर्जी आ जाते हैं। तब हम लोग चाह के भी कोई गलत नहीं कर सकते, चाह के भी कोई रॉन्ग स्टेप नहीं ले सकते। और वही एनर्जी को यहाँ पे बोल रहा है कि बिकम मतलब ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ इन द फूल एनर्जी, एक इनोसेंट एनर्जी में ट्रांसफ़र कर दो, ताकि आपके अंदर की सारी मैल धुल जाए लिब्रा। तो तुला राशि, थर्ड आपका जो सवाल था कि आप क्या क्रिएट कर रहे हो, और इसी सजिटेरियस, इसी टेम्परेंस एनर्जी को आप खुद के साथ तैयार कर रहे हो। दैट मीन्स यू आर वर्किंग विथ योर सेल्फ। आप खुद के ऊपर काम कर रहे हो, खुद की एनर्जी के ऊपर काम कर रहे हो। मे बी आप मेडिटेट कर रहे हो, मे बी आप कुंडलिनी साधना कर सकते हो, आप कर्म योग कर सकते हो, योग साधना कर सकते हो। मुझे यहाँ पे लग रहा है जैसे तुला राशि वाले बहुत कुछ कर रहा है। मे बी दे आर ट्राइंग लॉट ऑफ एफर्मेशन वर्क्स ऑल्सो। तो अगर आपको एफर्मेशन ट्रेनिंग ज़रूरत है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, क्योंकि मैं एफर्मेशन के थ्रू इंसान की अपलिफ्टमेंट कराती हूँ हायर कॉन्शियस लेवल में। ओके, तो ये इसका क्लैरिफिकेशन में मुझे स्पिरिट ने ये कार्ड दिया। ये कार्ड का मतलब क्या है? स्ट्रेंथ एनर्जी। स्ट्रेंथ, दिस इज द लियो एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है तुला राशि, ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको स्पिरिट बोल रहा है शांत हो जाओ, अंदर का कचरा साफ करो, फिर शांत बैठ जाओ। फिर अंदर की जो ट्रैफिक कौन सी है? कभी सोच रहे हो पापा क्या कर रहे हैं, कभी सोच रहे हो मम्मा क्या कर रहे हैं, कभी सोच रहे हो फैमिली का खाना बनाना है, कभी सोच रहे हो अरे ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, कभी सोच रहे हो अरे इनकम का क्या हुआ, ये वो फलाना ढिमका। इतनी सारी चीज़ें आपकी दिमाग में दौड़ रहा है, ट्रैफिक मतलब गाड़ी की तरह एक भरा हुआ ट्रैफिक आपने देखे हैं। जैसे 10:30-11 बजे कोई भी मतलब सिटी में चले जाओ तो वहाँ पे इतनी भीड़ रहती है, गाड़ियों की तादाद रहती है, हर बंदा ऑफिस लेट पहुँचता है। तो ये जो ट्रैफिक होती है वो आपके दिमाग के अंदर अगर चलने लगेगा तो आप शांत कैसे होंगे? तो वही स्पिरिट बोल रहे हैं आप पहले उस ट्रैफिक को ठीक कर लो और आप शांत बैठ जाओ। जैसे आप शांत बैठ जाओगे आपके अंदर क्लैरिटी आनी चालू हो जाएगी। जैसे आपके अंदर क्लैरिटी आनी लगेगी उस वक्त आपको समझ में आएगा कि इंट्यूशन हाईली एक्टिवेट हो जाएगा। आपकी इंट्यूशन आपको बोलता जाएगा ए बाएं कदम रख, ए दाएं चल, उस दुकान में देख तेरा सामान मिलेगा, उधर पे चल, वो वाला काम पहले कर, अरे यहाँ पे पैसा मत लगा डूब जाएगा, अरे वो वाला खाना में देख डबल नमक हो गया। मतलब every time you will feel like you are guided। कोई मरने से पहले भी आपको समझ में आ जाएगा कि सामने कोई तो मरने वाला है। मतलब इतना पैल्पिटेशन होने लगेगा, इतना इंट्यूशन आपको बूस्ट अप करने लगेंगे, यू विल फील गाइडेड। तो वही और उसी वक्त आप अपना स्ट्रेंथ को समझ पाओगे कि यस आई एम स्ट्रॉन्ग, yes I'm strong enough, yes I'm connected enough, I am connected with that higher consciousness। इसीलिए तो हम समझ पा रहे हैं। यही स्ट्रेंथ आप क्रिएट करना चाहते हो। दिस इज द क्वेश्चन लाइक व्हाट यू आर ट्राइंग टू क्रिएट। और उसका जवाब में स्पिरिट ने बोला वो अपना शक्ति को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स अ ब्यूटीफुल स्पिरिट। ओके, और आपकी तरफ क्या आशीर्वाद आ रहा है? द अबंडेंस ऑफ लव, the abundance of love, but again this love will come from a very पेज एनर्जी। पेज मतलब काफ़ी इनोसेंट सा एक एनर्जी है, बट इट कैन बी अ वाटर साइन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान बहुत ही बचपना है, बहुत ही मैच्योर है, बहुत ही क्यूट है और बहुत ही स्मार्ट भी है। बिकॉज इनका जो प्रेजेंटेशन है, इनका जो सोचने का तरीका है, इनका जो इमोशनल थिंग्स है ना, ये काफ़ी सुंदर है। एक चीज़ मैं आप लोगों को इसके बारे में और बताना चाहती हूँ, बिकॉज एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, मैंने कुछ एक चीज़ पढ़ी है कुछ दिन पहले, और वो था
वही मैं आप लोगों को थोड़ा पढ़ के सुनाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था। एक सेकेंड। गोइंग विद द फ्लो, एक ऐसा इंसान है ये जो कि मतलब कोई भी फ्लो के साथ जाना पसंद करते हैं। दोज हु आर द लास्ट हियर विल बी द फर्स्ट इन माई किंगडम ऑफ गॉड। जीसस ने इन लोगों के लिए बोला है, यहाँ पे जो लोग सबसे बंदा लास्ट रहेगा ना, कि अपने मिजाज में चलता हुआ, वो मेरे किंगडम में सबसे पहला इंसान होगा। एक्चुअली ये इंसान कैसे होता है पता है? पानी की तरह होते हैं। कैसे? कहीं भी रख दो ये अपना शेप ले लेता है, बट इसका अस्तित्व नहीं खोता। आपको पानी में, आप पानी को बर्फ़ बना लो, बट वो भी तो पानी रहता है, पिघलने के बाद पानी होता है। उसको आप वेपर बना दो, उसके बाद भी अगर वो फॉर्मेशन चेंज करते हैं तो वो भी पानी होता है। ये अपना अस्तित्व को कभी नहीं खोता, बट यस, हर ढांचे में ये बैठ जाता है। तो ऐसा एक इंसान आपके लाइफ में आ रहा है आपके साथ एक सुंदर पार्टनरशिप बनाने के लिए, क्योंकि इस इंसान को आपको बनाना नहीं पड़ेगा। ये एक ऐसा इंसान है आपके ढांचे में अपने आप को बना लेगा। होता है ना कभी कभी, जैसे पता नहीं कैसा इंसान होगा, ये उसको रेडी करना पड़ेगा। हम अपने तरीके से इंसान को रेडी करने का कोशिश करते हैं और उसी में हम लोगों का ज़्यादा रिलेशनशिप ब्रेकअप होते हैं। बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आएगा ना, तो आपको कभी लगेगा नहीं कि इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा या तो मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। नो, ये जैसे आपके तरह ही बन के आ रहा है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल पार्टनरशिप। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुला राशि, आप बहुत दिनों से इस पल के इंतज़ार कर रहे थे, आप बहुत दिनों से इस प्यार की इंतज़ार कर रहे थे, और ये एक बहुत सुंदर पल है जब ये बंदा खुद से चल के आ रहा है। सो आप इसको आप रिसीव करने की मोड में आ जाओ। इसको रिसीव करना है, तभी आप उसको कुछ दे पाओगे। अगर पहले आप रिसीव नहीं किए तो आप दे नहीं पाओगे, क्योंकि आपके अंदर एक वो प्रॉब्लम है, लाइक क्या बोलते हैं उसको, स्पिरिट प्लीज़ बता दो, बिलीव नहीं कर पाते हो। आपका ट्रस्ट इशू, एग्जैक्टली आपका ट्रस्ट इशू बन गया है, और वो ट्रस्ट इशू ये ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान थोड़ा तो कम हो जाएगा, ट्रस्ट इशू थोड़ा बढ़ेगा। मतलब यू कैन ट्रस्ट पीपल धीरे धीरे, बट अभी जब वह बंदा आएगा ना, आपको एटलीस्ट इसको रिसीव करने की मोड में आ जाओ, देन यू कैन ओनली गिव योर पार्टनर योर 100% लव। तो यहाँ पे देख लेते हैं स्पिरिट का मैसेज क्या है। लेडी नादा, हार्ट अवेकनिंग, अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। एग्जैक्टली आप दोगे, आप पहले उसको रिसीव करने के मोड में आ जाओगे, तभी आप भरपूर दे सकोगे, वरना ये रिश्ता एक जगह पे जाके टूट जाएगा, टूटने लगेगा, आपको समझ में नहीं आएगा इसको हैंडल कैसे करना है। अवेकनिंग भी आपकी हो रही है, आपकी एक्सेप्टेंस ही बढ़ रहा है, डिवाइन लव आ रहा है। दिस इज द पर्सन हु इज डिवाइनली मतलब क्या बोलूँ मैं, इसको भगवान ने आप ही के लिए बनाए हैं। देख पा रहे हैं आप? यस, इसको भगवान ने आप ही के लिए बनाया है, तो इसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करिए। आप जितना सुंदर तरीके से इसकी प्यार को, इस इंसान को आपके लाइफ में एक्सेप्ट कर पाएंगे, उतनी ही सुंदर तरीके से आप अपने अंदर की ट्रस्ट इशू को हटा पाएंगे, पुरानी ओल्ड मेमोरीज को हटा पाएंगे, और एक नई तरीके से नई सिलसिला शुरू होगी, नई प्यार की नई जर्नी शुरू होगी। तुला राशि, आपकी रीडिंग बहुत सुंदर है। यू आर डूइंग द बेस्ट पार्ट ऑफ द लाइफ। इंसान करोड़ों रुपए कमाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी बाड़ी बनाते हैं, मकान, कपड़ा, ज्वेलरी, गाड़ी, सब कुछ होता है, फिर भी लोगों को शांति नहीं मिलता। क्यों पता है? क्योंकि वो लोग अपने दिमाग का ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल नहीं होता तो क्लैरिटी नहीं आता, क्लैरिटी नहीं आता तो अपना कंट्रोल, वो कॉन्फिडेंस, वो स्ट्रेंथ, वो नहीं आ पाता। एक ही दिशा में दौड़ते रहता है। बट अगर वो अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, अंदर अलाइनमेंट हो जाता है, जो कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस चल रहा है, इस प्रोसेस में से जो भी गुजरा है उसकी ज़िंदगी हर वक्त शांतिपूर्ण और प्यार से भरा हुआ रहता है। इट्स अ ब्यूटीफुल रीडिंग। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू स्पिरिट। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, क्योंकि लिब्रा बहुत झेले है। मैंने देखा है लास्ट कुछ महीनों से तुला राशि कितना परेशान हुआ करते थे। नाउ आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू लिब्रा। ठीक है, गॉड ब्लेस यू, हैव अ ब्यूटीफुल लाइफ। दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग बाय द वे। ठीक है, जब भी आपको मिले और जब ये अगर आपके साथ रेजोनेट हो रहा है तभी आपकी रीडिंग है। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।